करें, चोरी नहीं करनी चाहिए, माता पिता को नहीं सताना चाहिए, सास ससुर का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही पंडाल से बाहर गए, फिर नारद जी ने सोचा भाई मेरी दृष्टि में तो जितने साधन से सब करके देख लिए, अब क्या करो। नारद जी महाराज विचार कर ही रहे थे, तब तक भगवान ने आकाशवाणी से कहा, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षि त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधाशन्ति साधवः साधुभूषणः। हे नारद जी महाराज, आप चिंता न करें, बल्कि कोई एक सत्कर्म करें। नारद जी सोचने लगे, भाई मैं इतनी देर से वेद पढ़ रहा हूँ, वेदांत का पाठ कर रहा हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ, क्या ये सत्कर्म नहीं थे क्या? आकाशवाणी के माध्यम से भगवान ने पुनः कहा, हे नारद जी, वह सत्कर्म क्या है, इसके संदर्भ में आपको कोई श्रेष्ठ संत महापुरुष ही बताएगा। नारद जी महाराज घूमते 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 किसी भी संत के पास जाते हैं, वो जैसे ही नारद जी को आते देखता है तो सोचता है कि भाई नारद जी महाराज स्वयं समस्त वेद शास्त्र पुराणों के ज्ञाता है। जब ये नहीं समझ पाए कि वो सत्कर्म क्या है, तो हम छोटे मोटे महात्मा क्या बताएंगे। तो दूर से ही कोई ना कोई बहाना बताता है। किसी को पता चलता है नारद जी आ रहे हैं, और उसको पता चला कि भाई वही बात पूछेंगे, बस अपने चेलों से कहवा देता, जाओ कह दो नारद जी से कि आज बाबा जी का मौन व्रत है। विचरण करते 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 नारद जी महाराज बद्रिका आश्रम पहुंचे हैं। वहां जाकर के देखा है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के चारों सनकादि ऋषि परस्पर में भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए आनंद के सागर में गोता लगा रहे हैं। नारद जी के सनकादि ऋषियों से भेंट हुई है। सनकादि ऋषियों ने कहा, देवर्षि नारद आप चिंता न करें, हम जानते हैं वो सत्कर्म क्या है। हे नारद जी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही वह दिव्य सत्कर्म है, जिससे ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो सकती है। तब हरिद्वार क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हुआ है। स्वयं सनकादि ऋषि कथा के मुख्य वक्ता हुए हैं, देवर्षि नारद कथा के मुख्य श्रोता हुए हैं। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, ऐसे ही भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ ताता तैयार करते हुए कथा पांडाल में प्रकट हो गई हैं। बोल भक्ति महारानी की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हुई है। आइए हम सभी अपने अपने हृदय में भगवान बांके बिहारी का ध्यान करते हुए आए, थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करें। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए बोले भागवत महापुराण की। साथ चलना बाबा, हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, लाज बस तुमसे है लाज रखना बाबा, आस बस तुमसे है लाज रखना बाबा। दुनिया वाली गलियों से, दुनिया वाली गलियों से मोही मोड़ लिया, नाता तोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया। इस
जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया। हरि बोल। कृपा जो हम पे हुई तो ये विश्वास जगा, कृपा जो हम पे हुई तो ये विश्वास जगा, किया जितना तुमने करे कोई ना सका, किया जितना तुमने करे ना कोई सगा। दुनिया वाली गलियों से, दुनिया वाली गलियों से मोही मोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया, ओ नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया, ओ नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया, ओ नाता जोड़ लिया प्रभु से, नाता जोड़ लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। अभी अभी हम लोगों ने कथा में सुना कि भक्ति महारानी यमुना नदी के तट पर बैठी हुई है, उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य की धरती पर अचेत अवस्था में पड़े हुए। हमारा हृदय भी वृंदावन है, हमारे हृदय रूपी वृंदावन में भी भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ रहती हैं। ध्यान से सुनिए, हमारे हृदय रूपी वृंदावन में भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ रहती हैं। कलिकाल के इस कलुषित वातावरण में हम भगवान की भक्ति तो खूब करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में ज्ञान नहीं होता, वैराग्य नहीं होता, इसलिए मानो हमारी भक्ति भी रोती रहती है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझता है तो उसके हृदय में भगवान की भक्ति भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। किसी के पास ज्ञान खूब है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो ज्ञान उसे अहंकारी बना देगा। जैसे रावण कितना ज्ञानी था, उस समय उसके जैसा ज्ञानी पृथ्वी पर कोई नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं थी। किसी के हृदय में भगवान की भक्ति तो खूब है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो भक्ति उसे मूढ़ बना देगी। तो हमारे हृदय में भक्ति भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। भक्ति किसे कहते हैं? नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद भक्ति की परिभाषा देते हुए कहते हैं, अलग अलग ऋषियों का मत बताते हैं। कहते हैं पूजा तिष्णुराग इति स पराशर्यः। पराशर ऋषि के मत के अनुसार भगवान की पूजा में प्रेम का होना यही भक्ति है। जैसे जब मैं आया तो सुबह सुबह हमारी माता जी, क्या नाम है माता जी आपका? ज्योति जी। सबसे पहले इन्होंने ला करके अपने ठाकुर जी का मुझे दर्शन कराया। कितने लोग होते हैं, महाराज देखो देखो मेरा घर ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है? लेकिन माता जी ने ला करके सबसे पहले ठाकुर जी को ही दिखाया। महाराज ठाकुर जी का दर्शन करिए।
तो रोज सुबह सुबह जैसे हम अपने शरीर की सेवा करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, खूब अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही रोज सुबह सुबह भगवान को स्नान कराना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, खूब सुंदर सुंदर इत्र लगाना, खूब अच्छे अच्छे फूल चढ़ाना, यानी भगवान की पूजा में मन का लगना, यही भगवान की भक्ति है। फिर कहते हैं कथा तीक्ष्ण राग इति स गर्गः। गर्ग ऋषि के मत के अनुसार भगवान की कथा में प्रेम का होना यही भगवान की भक्ति है।